अगर उन्हें एनडीए से बाहर कर दिया जाए और उनसे मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाए तो चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य जो है, जहां वो बिहार के सीएम बनने के सपने देख, तो क्या एनडीए से अब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा चिराग पासवान को? क्या एनडीए से अलग अब होते नजर आएंगे चिराग पासवान? और क्या चिराग पासवान को अब बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले लगने वाला है झटका? और क्या वाकई अब चिराग पासवान जो पहले ये कहते थे कि वो खुद मंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन अब उन्हें मजबूरन मंत्री पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसके साथ ही अब उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा? आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इतनी नाराज चिराग पासवान से हो गई है कि चिराग पासवान को एनडीए के साथ रखकर बीजेपी अब किसी तरीके का कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती है? वो घटना क्या है और क्यों एनडीए से अब चिराग को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, पूरी क्या खबर है बिहार से जुड़ी, इस पर हम आज विस्तार से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सबसे पहला सवाल अब्बास भाई मेरा ये रहेगा, और मैं थोड़ा अपने जो दर्शक हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहूँगा कि हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि जिसमें एक कारोबारी महिला हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा अपने सुसाइड नोट में किया था। वो मामला अभी तक दबा नहीं है। पायल मोदी उनका नाम है और उन्होंने चिराग पासवान और उनके करीबियों पर कई गंभीर आरोप लगाए और ये कहा था कि चिराग पासवान और उनके करीबियों ने उनके साथ क्या किया है, गलत किया है, यानी कि उनके साथ ज़बरदस्ती की है। ज़बरदस्ती किस तरीके से की है? जानबूझकर उनके कंपनियों पर छापे मारे गए, जबकि कुछ भी ऐसा वहाँ पर नहीं मिला। उन्हें डराया गया। पायल मोदी को, जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और उतना स्ट्रेस पायल मोदी को हो गया था कि उन्हें सुसाइड करने की नौबत आई। और ये महिला जब इंसाफ के लिए गुहार लगाने लगी और जब बात दिल्ली तक पहुंची तो सीधे तौर पर पार्टी आलाकमान चिराग पासवान से नाराज़ होते नज़र आए। और ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए से बाहर का रास्ता अब चिराग पासवान को दिखाया जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जबरन वसूली के आरोप लगे हैं। चिराग पासवान की खराब छवि की वजह से बीजेपी को बिहार में नुकसान ना हो, इसलिए एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब्बास भाई के पास अब चलते हैं। अब्बास भाई, जो चिराग पासवान, जिनका ये चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा था, बहुत बड़ी बड़ी मांगे वो कर रहे थे बिहार में, मुझे 25 सीटें चाहिए, मुझे 30 सीटें चाहिए। चिराग पासवान ये तक बहुत पहले कह रहे थे कि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, गरीबों के साथ खड़ा हूँ, वक्त आएगा तो मंत्री पद छोड़ दूंगा, मंत्री पद लात मार दूंगा, कुर्सी को छोड़ दूंगा। जो चिराग पासवान अपनी कुर्सी का सम्मान नहीं कर रहे थे, मंत्री पद का सम्मान नहीं कर रहे थे, और आखिरकार वो हो ही गया जो चिराग पासवान बार बार बोलते थे। और अब बीजेपी न सिर्फ उन्हें मंत्री पद उनसे वापस ले रही है, बल्कि खबर ये भी है कि उन्हें एनडीए से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। देखिए बिल्कुल खबर तो यही है कि एनडीए से चिराग पासवान की छुट्टी होने वाली है और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो चिराग पासवान खुद हैं। क्योंकि जिस तरह से वो महिला ने आरोप लगाए हैं, पायल मोदी ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई है और इस पर जांच भी होनी है और जांच बहुत जल्द इस पर शुरू होने वाली है। क्योंकि कोई ऐसे ही सुसाइड नहीं करता। सुसाइड अगर कोई करता है और उस पर आरोप लगा रहा है और उसकी क्लेरिफिकेशन भी दे रहा है और कब कब उनकी कंपनी पर छापे लगाए गए, कितने पैसों की उनसे उगाही की गई, कितने पैसों की उनसे डिमांड की गई, ये सभी जो है उस महिला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा। और वो महिला अभी खुद बोलने के काबिल नहीं हो पाई है। अभी वो महिला ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है। और अगर वो महिला वापस से थोड़ा उसकी हालत में सुधार आता है तो सामने आकर बयान भी देगी। और इसमें अब ये खबर ये भी आई है कि चिराग पासवान कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं ताकि वो महिला जो बयान है अपने पुलिस के सामने वो दे ना सके। और अब्बास भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर मैं जिक्र करूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने इंसाफ के लिए जाने जाते हैं। और जब जब इंसाफ की बात हुई है, या तो एनकाउंटर हुआ है या तो जमींदोज कर दिया गया है उन अपराधियों के घरों को, उन अपराधियों को इस तरीके की हालत में कर दिया गया है कि वो दोबारा सर उठाने की नौबत ना करें। यानी कि इंसाफ के लिए योगी आदित्यनाथ
भी जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की वजह से बिहार चुनाव पर असर पड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो भी मांगे कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो भी उनकी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। तो अब ऐसे में क्या मैं आपके दो सवाल है, क्या ऑप्शन चिराग के पास है? खुद ब खुद एनडीए का साथ छोड़ दें या बीजेपी ही उन्हें एनडीए से बाहर कर दे? देखिए, चिराग पासवान खुद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चिराग पासवान को एनडीए में फ़ायदा है। जो 5 सीटें संसद के वो जीते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक से ज़्यादा सीट जीत सकते थे या एक भी सीट जीत पाते, ये भी कहना मुश्किल होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान खुद ही एनडीए से बाहर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछला जो चुनाव लड़ा था, बिहार विधानसभा का चुनाव, वो खुद अकेले दम पे लड़ा था और आपने देखा कि उसके नतीजे क्या है। सिर्फ एक सीट जो है विधानसभा में वो जीत पाए, बाकी किसी भी सीट पर उनको जीत नहीं मिली। तो ये चिराग पासवान इससे तो खूब वाकिफ़ हैं कि अगर मैं एनडीए से अगर अलग चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे जीत नहीं मिलने वाली। तो इसलिए चिराग पासवान खुद तो साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अब बात है कि बीजेपी उनको बाहर करेगी या नहीं करेगी, ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि बीजेपी के साथ में खाली चिराग पासवान एक दागी चेहरा नहीं है। बीजेपी के साथ में ऐसे 20 और भी चेहरे हैं जो दागी चेहरे हैं, बल्कि बीजेपी के पास में वो मशीन है, ये कहा जाता है, विपक्ष इस पर आरोप लगाता है कि बीजेपी के पास में तो वो मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो दागी होते हैं विपक्ष में वो बीजेपी में आने के बाद में साफ सुथरे हो जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं। अजीत पवार की बात कर लीजिए आप, या हेमंत बिस्वा शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर लीजिए आप, और ऐसे में आपको 20 नाम कम से कम गिना सकता हूं जो ऐसे हैं जो विपक्ष में रहते थे, जिन पर घोटालों के आरोप लगे, उनके ऊपर जांच बैठी हुई थी। यानी कि ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है, वो भी सीधा सीधा यही है कि आप उनको फंसाते हैं और उनसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, और जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं। तो अब ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जो पहले से बीजेपी के साथ में बने हुए हैं, एनडीए के गठबंधन में हैं, तो क्या उन पर कोई एक्शन लिया जा सकता है या फिर नहीं, या फिर भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है वो चिराग पासवान को धो देगी। क्योंकि देखिए, एक आरोप लगना होता है, एक दोष सिद्धि होती है, और आरोप लगने के बाद में बचा जा सकता है अगर साथ में तंत्र मंत्र, जैसे उस महिला ने क्यों सुसाइड नोट लिखा, उसने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस में उसने शिकायतें की, तमाम मिनिस्ट्रीज में उसने शिकायतें की, उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो पाई, इसलिए उसने सुसाइड नोट लिखा और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो यानी कि कहीं ना कहीं उस महिला के साथ में अन्याय हुआ। तो जी चिराग पासवान अपने पावर का, अपने सत्ता का, अपने केंद्रीय मंत्री का जो पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और जिस तरीके से वो केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए जो गैर कानूनी काम कर रहे थे, क्या ये नहीं बताता कि चिराग पासवान को जो जिम्मेदारी दी गई उसको वो बेहतर तरीके से नहीं निभा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पावर का, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करना अब खुद चिराग पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और मंत्री पद अगर चला जाएगा और एनडीए से बाहर हो जाएंगे तो कोई रोल फिर चिराग पासवान का रह नहीं जाएगा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने कि अगर उन्हें एनडीए से बाहर कर दिया जाए और उनसे मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाए तो चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य जो है, जहां वो बिहार के सीएम बनने के सपने देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे सकता है। और चिराग पासवान अगर एनडीए से बाहर चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो उस महिला ने आरोप लगाए हैं और इस केस में अगर वो फंस जाते हैं, अगर दोष सिद्धि हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनावों में बिहार में, चाहे लोकसभा में या विधानसभा में, उनको कोई भी जनाधार, कोई भी सीट उनको मिलने वाली है। खुद अपनी सीट बचानी उनको मुश्किल पड़ जाएगी, और राजनीतिक भविष्य उनका जो शुरू करने जा रहे थे, जो बड़े बड़े सपने देख रहे थे, उस दुरुपयोग के कारण जो उन्होंने किया, उस महिला के साथ में किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है और बिहार की राजनीति से उनका संपूर्ण सफाया हो सकता है। तो ये वाकई अब देखना होगा कि क्या एनडीए से बाहर जाने के बाद चिराग पासवान का कोई रोल रह जाएगा, क्या वाकई मंत्री पद उनसे छीनने के बाद चिराग पासवान का जो राजनीतिक करियर है वो भी थमता नजर आएगा, और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से बाहर का रास्ता जो चिराग पासवान को दिखाया जा रहा है, क्या इसका नुकसान चिराग को होता दिखाई देगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले के जो हालात हैं, एनडीए क्या बचा रहेगा, और क्या फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, या इस बार विपक्ष बिहार में कुछ खेला करेगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।